एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का या फिर इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे संसद के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक पहले मैं बता दूं, हम पढ़ेंगे आज संसद के जो सत्र होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सत्रावसान, स्थगन, विघटन, है ना, आहूत, सत्र का आहूत क्या होता है, विश्रांति काल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ये अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा और ये चाहे आपका प्री एग्ज़ाम हो या फिर मेंस एग्ज़ाम हो, दोनों दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था आर्टिकल 79 में संसद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, संसद या फिर पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने 80 में देखा था राज्यसभा के बारे में। ठीक है, और 81 में देखा था लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद 82 में यदि हम देखेंगे तो परिसीमन आयोग वगैरह वो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज आर्टिकल 85 के अंतर्गत दिया है सत्रावसान और स्थगन के बारे में या फिर विघटन के बारे में। ठीक है, तो आज हम पहले थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये संसद से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संसद में जो सत्र होते हैं या फिर सेशन होते हैं ना, कौन कौन से सत्र होते हैं संसद में। ठीक है, तो आपने सुना होगा संसद के सत्र, है ना। तो देखिए पहला सत्र जो होता है वो होता है बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र। ठीक है, एक सत्र आपने सुना होगा, एक होता है मानसून सत्र। ठीक है, एक आपने सुना होगा शीतकालीन सत्र। ठीक है, ये सत्र आपने सुने होंगे, अक्सर आपने सुनने में आता है। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों बजट सत्र की, तो ये रहता है फरवरी से लेके मई तक। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, फरवरी से मई तक बजट सत्र रहता है। इसके अलावा यदि मानसून सत्र की बात करूं तो जुलाई से लेकर के सितंबर तक लगभग इस अवधि में रहता है। इसके अलावा यदि शीतकालीन सत्र की बात करूं तो फरवरी से लेकर के मई तक। ठीक है, इस प्रकार से प्रमुख 3 सत्र होते हैं। ठीक है, अब एक बात दोस्तों इसमें जानने वाली ये है कि ये जो सत्र होते हैं, ठीक है, किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में, ठीक है, 6 माह से अधिक का, ठीक है, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए बजट सत्र समाप्त हुआ और अगला आना है मानसून सत्र, तो इनके 6 महीने के भीतर ही मानसून सत्र को बुला लेना चाहिए। ठीक है, मतलब 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा एक सत्र और होता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है विशेष सत्र। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक होता है विशेष सत्र, चौथा सत्र भी होता है। ठीक है, यदि दोस्तों कोई सदन चाहता है, ठीक है, कि विशेष सत्र बुलाया जाए, ठीक है, तो यदि वह सदन, ठीक है, अपने कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों से, ठीक है, ठीक है, तो यदि कोई भी सदन यदि दोस्तों संसद का कोई भी सदन चाहता है विशेष सत्र बुलाना, ठीक है, तो उस सदन का यदि कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य चाहते हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए तो बुलाया जा सकता है। ठीक है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चौथा भी सत्र होता है। तो ये होगी दोस्तों सत्र की बात। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं स्थगन, सत्रावसान और विघटन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम स्थगन। ठीक है, स्थगन क्या होता है। स्थगन का मतलब दोस्तों होता है, ठीक है, कुछ दिनों, एक मिनट, कुछ घंटों, दिनों, सप्ताहों के लिए सदन की कार्यवाही रोक देना। ठीक है, स्थगन क्या होता है दोस्तों, कुछ घंटों के लिए, दिनों के लिए, सप्ताह के लिए सदन की कार्यवाही को रोक देना। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कुछ घंटों के लिए रोकी जा सकती है, कुछ दिनों के लिए रोकी जा सकती है, सप्ताहों के लिए। अब क्यों रोकी जाती है दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे संसद में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, बहस चलती रहती है। ठीक है, कई बार ज़्यादा बहस हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा मतलब जो सांसद वगैरह होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा आपस से बाहर हो जाते हैं। तो अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष चाहे, ठीक है, अब राज्यसभा हो तो राज्यसभा का सभापति, लोकसभा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष को, ठीक है, ये पावर होती है कि सदन का स्थगन कर दे। ठीक है, तो स्थगन का मतलब ये होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए सदन को स्थगित कर देना जी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए होता है। इसके अलावा दोस्तों स्थगन की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के स्थगन होते हैं। एक तो होता है साधारण स्थगन, ठीक है, और एक होता है साइन डाई स्थगन, साइन डाई स्थगन।
ठीक है। अब देखिए जब साधारण स्थगन होगा, ठीक है, तो अगली बैठक कब होगी उसका टाइम निश्चित होगा, ठीक है। तो अगली बैठक का समय निश्चित होता है, ठीक है, बता दिया जाता है कि अगली बैठक अब होगी, ठीक है। और जो साइनडाई स्थगन होता है इसमें अगली बैठक निश्चित नहीं होती, ठीक है, निश्चित नहीं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है साधारण स्थगन क्या होता है या फिर साइनडाई स्थगन क्या होता है, ठीक है। तो साधारण स्थगन में क्या होता है, अगली बैठक कब होगी यह निश्चित बता दिया जाता है कि भैया अगली बैठक कल होगी, परसों होगी, ठीक है, जो भी टाइम हो। और जो साइनडाई स्थगन होता है इसमें निश्चित नहीं होता अगली बैठक कब होगी, ठीक है। तो ये हो गया स्थगन। शक्ति किसको है, अध्यक्ष को। लोकसभा में स्थगन हुआ है तो लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, राज्यसभा में हुआ है तो राज्यसभा अध्यक्ष को, या फिर उस टाइम जो अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों स्थगन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सत्रावसान, ठीक है। सत्रावसान क्या होता है, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं सत्रावसान क्या होता है। सत्रावसान, ठीक है। अब सत्रावसान मतलब दोस्तों आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सत्र का अवसान, ठीक है, मतलब सत्र को समाप्त कर देना, ठीक है, मतलब सत्र की समाप्ति, सत्र की समाप्ति। देखिए मैंने अभी आपको बताया बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो इन सत्रों की जब शुरू हुए हैं तो समाप्त भी होंगे, ठीक है। तो इन्हीं सत्र की समाप्ति को बोला जाता है सत्रावसान। सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति सत्रावसान करता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब इसमें बैठक नहीं होती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, एक प्रकार से छुट्टी हो जाती है उनकी, ठीक है, उस टाइम बैठक नहीं होती है, कार्यवाही नहीं होती है सदन की, ठीक है। तो ये हो गया सत्रावसान। तीसरा है दोस्तों विघटन, है ना, मुख्यतः यही तीनों होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है विघटन। अब विघटन दोस्तों किसका होता है, एक बात आपको याद रखना, ये हमेशा होता है लोकसभा का, ठीक है, राज्यसभा का नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था लोकसभा अस्थायी सदन होता है, ठीक है, 5 साल इसका कार्यकाल होता है, 5 साल के बाद लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है, ठीक है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यह बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, ठीक है, हमेशा लोकसभा का विघटन होता है। तो इसके दो कंडीशन है, या तो कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, ठीक है, 5 साल पूरे हो गए हो तो कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, ठीक है, लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। और दूसरी कंडीशन क्या है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, यदि विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो पास हो गया, ठीक है, विपक्ष के द्वारा, वो भी अभी समझाता हूँ क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। मान लीजिए विपक्ष के द्वारा जो उस टाइम सरकार है, ठीक है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो पास हो गया, मतलब सरकार विश्वास मत खो देती है तो भी सदन का विघटन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, एक तो कार्यकाल पूर्ण हो गया वो 5 साल का, या फिर अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। ये भी किसके द्वारा किया जाता है विघटन, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो यहाँ आपको दो चीज़ याद रखनी है, जो विघटन है और सत्रावसान है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जो स्थगन है वो किसके द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष के द्वारा, जो भी सदन है उसके अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। ये हो गई कहानी। और विघटन में आपको याद रखना लोकसभा का हमेशा विघटन होता है, राज्यसभा, ठीक है, परमानेंट हाउस है तो उसका नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक शब्द है विश्रांति काल, है ना, विश्रांति काल, ये क्या होता है, विश्रांति काल। अब देखिए दोस्तों ये जो मैंने आपको सत्रावसान बताया, ठीक है, एक सत्र के बाद, ठीक है, छुट्टी हो जाना एक प्रकार से, ठीक है, जिसमें सदन की कार्यवाही नहीं होती, तो वो बीच का, दो सदनों के बीच का जो छुट्टी होती है या फिर कार्यकाल जिसमें नहीं होता है, सदन के कार्य नहीं होते, उसे बोलते हैं विश्रांति काल, मतलब सत्रों के बीच का समय, है ना, सत्रों के बीच का समय, ठीक है, समझ में आ गई, जब इनकी छुट्टी होती है एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं विश्रांति काल, उतना कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई। अब आहूत करना क्या होता है दोस्तों, आहूत करना मतलब होता है बुलाना, सत्र को बुलाना, ठीक है। तो राष्ट्रपति समय समय पर, ठीक है, ये आदेश जारी करता है, ठीक है, आदेश जारी करता है कि सत्र को बुलाया जाए या फिर सभा में उपस्थित होने के आदेश देता है, तो उसे बोलते हैं सत्र को आहूत करना, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, आहूत करना भी कोई उतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, अब हम कुछ विशेष बातें देखते हैं, ठीक है। विघटन के संबंध में हम कुछ विशेष प्रावधान देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए विघटन के, एक मिनट रुकना, ठीक है, विघटन के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान हम देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, किसी भी हाउस में संसद के, ठीक है, कोई चीज़ चल रही है ना, मान लीजिए कोई प्रस्ताव चल रहा है, ठीक है, प्रस्ताव लंबित है, मान लीजिए लोकसभा में कोई प्रस्ताव आया
ठीक है, और वह लंबित है, उसमें बहस चल रही है, ठीक है, और उस टाइम लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक है, तो जो भी प्रस्ताव लंबित है वो समाप्त हो जाएगा। एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मान लीजिए लोकसभा द्वारा, ठीक है, इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया, ठीक है, और वो राज्यसभा में चला गया, ठीक है, और वहाँ पे वो लंबित है, ठीक है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। पहले मैंने क्या कहा, यदि मान लीजिए कोई प्रस्ताव है वो लोकसभा में लंबित है, लंबित है का मतलब क्या है, उस पर कार्यवाही चल रही है, बहस चल रही है, और उसी टाइम लोकसभा का विघटन हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो प्रस्ताव जो चल रहा था, जिस पर बहस चली थी, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई प्रस्ताव को लोकसभा ने पास कर दिया, वो राज्यसभा में गया, ठीक है, वहाँ वह लंबित है और उस टाइम लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो वो भी फिर मतलब उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंडीशन है, यदि मान लीजिए राज्यसभा से पारित हो गया कोई, है ना, राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आया है, ठीक है, और लोकसभा में लंबित है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है, विघटन से संबंध में। एक और बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई विधेयक है, ठीक है, या फिर प्रस्ताव है, ठीक है, लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में उसमें बहस चल रही है, और उस टाइम विघटन हो गया लोकसभा का, ठीक है, तो वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, जो भी प्रस्ताव है। इसके अलावा मान लीजिए लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में चला गया और लोकसभा का विघटन हो गया, तो वो भी वहाँ फेल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आया और उस टाइम विघटन हो जाता है लोकसभा का, तो भी समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, ये तो हो गई समाप्त वाली, ठीक है, कि विधेयक को समाप्त कर दिया जाएगा। अब वो वाली कंडीशन देख लेते हैं जिसमें विधेयक समाप्त नहीं होगा, है ना, समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो वो कौन कौन सी, एक तो है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। मान लीजिए किसी विधेयक में संयुक्त अधिवेशन किया गया है, ठीक है, और उस टाइम लोकसभा क्या होती है, विघटन हो जाता है, तो वो जो विधेयक है, ठीक है, वो बना रहेगा और समाप्त नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रस्ताव खारिज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के लंबित, राष्ट्रपति के पास लंबित, है ना, राष्ट्रपति के पास लंबित मामला, राष्ट्रपति के पास लंबित मामला का मतलब ये है दोस्तों, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, ठीक है। कोई कानून कैसे बनता है, पहले एक हाउस से, फर्स्ट हाउस से पास होता है, फिर सेकंड हाउस से पास होता है, फिर प्रेसिडेंस के पास जाता है, ठीक है, तब वो कानून बनता है। तो मान लीजिए लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास लंबित है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो बना रहेगा, ठीक है, जो भी विधेयक है वो खारिज नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन है दोस्तों, ये आपको याद रखनी, कौन से विधेयक समाप्त होंगे, कौन से नहीं होंगे, ठीक है, ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें यही चीज़ थी, एक बार में हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार और मैं रिवीजन में यदि कोई डाउट है तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। बजट सत्र क्या होता है, सबसे पहला सत्र होता है फरवरी से मई तक, इसकी अप्रॉक्स डेट होती है। मानसून होता है जुलाई से सितंबर तक, और शीतकालीन होता है फरवरी से मई तक, ठीक है। इसे प्रथम सत्र कहा जाता है दोस्तों, बजट सत्र, ठीक है। इसी में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है दोस्तों, इसी में होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण करते हैं बजट सत्र में एक बार, और बजट वगैरह पेश होते हैं इसमें, आपको पता होगा, ठीक है, और राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, ठीक है। तो ये सत्र होगा। इसके अलावा एक और मैंने बताया था आपको, विशेष सत्र, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्थगन क्या होता है, स्थगन होता है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, ठीक है, सदन की कार्यवाही को रोक देना, ठीक है। लोकसभा में यदि स्थगन हुआ है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है, राज्यसभा में हुआ है तो राज्यसभा का अध्यक्ष या फिर सभापति है वो करेगा, ठीक है। कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ सप्ताहों के लिए हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा 2 प्रकार के स्थगन होते हैं दोस्तों, मैंने बताया, एक साधारण हो सकता है और एक और होता है साइन डाई स्थगन, ठीक है। इसमें क्या होगा, साधारण स्थगन में अगली बैठक की तिथि बता दी जाएगी, ठीक है, और साइन डाई में क्या रहेगा, कुछ फिक्स नहीं रहेगा कि अगली बैठक कब होगी, ठीक है। अब होगा सत्रावसान की बात। सत्रावसान मतलब सत्र का अवसान, सत्र की समाप्ति, ठीक है। तो सत्र की समाप्ति होती है, ठीक है, उसे बोला जाता है सत्र का अवसान। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। जैसे बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, ठीक है, इसका समाप्ति होती है, उसी को बोला जाता है सत्रावसान। इसके बाद विघटन। विघटन क्या होता है दोस्तों, लोकसभा मान लीजिए कार्यकाल पूरा हो गया किसी लोकसभा का, ठीक है, क्योंकि 5 साल इसका कार्यकाल होता है, ठीक है, तो उस टाइम विघटन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया गया, या फिर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ गया, मतलब सरकार ने अपना विश्वास खो दिया, ठीक है, मेजोरिटी नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो भी
सरकार का लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है। आपको विशेष तौर पर याद रखना है, विघटन लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदस्य है और लोकसभा अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है, ठीक है। इसके संबंध में कुछ मैंने आपको विशेष प्रावधान बताए। और विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। यदि देखिए लोकसभा में कोई प्रस्ताव लंबित है, ठीक है, तो वो खारिज हो जाएगा यदि लोकसभा में विघटन हो गया लोकसभा का, तो ठीक है। यदि लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में कोई प्रस्ताव चला गया, वो भी खारिज हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा से पास होकर आया, लोकसभा में लंबित है और विघटन हो गया लोकसभा का, तो भी खारिज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा खारिज कौन सी कंडीशन में नहीं होंगे? मान लीजिए लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी हो गया और राष्ट्रपति के पास लंबित है, तो खारिज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में, ठीक है, तो उसमें भी ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये इतने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, आपको याद रखने हैं दोस्तों। आई थिंक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैंने कोशिश की है सरल भाषा में आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको आज का लेक्चर या फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।